सोचो कोई तुम्हारा फोन हैक कर ले, सब मैसेज सब फोटोज। अब सोचो कोई तुम्हारा दिमाग हैक कर ले, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे लोनलीनेस, तुम्हारा वैलिडेशन का पासवर्ड, और वो हैकर वो है तुम्हारा सबसे क्लोज फ्रेंड। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे कुछ दोस्त तुम्हारे इमोशंस को हैक कर देते हैं बिना तुम्हें लगने दिए कि कुछ चेंज हो रहा है। ये वीडियो एक्सपोज करेगा सिग्नल, साइकोलॉजी और वो एक छोटी सी चीज जो तुम तुरंत कर सकते हो ताकि तुम अपना सिक्योरिटी वापस ले सको। द सेटअप। हर किसी के लाइफ में एक या दो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हेल्पफुल दिखते हैं, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे सिंपैथी दिखाते हैं। पहली बार में तुम उन्हें थैंक करते हो, दूसरी बार तुम थोड़ा सस्पिशियस हो, तीसरी बार तुम खुद से पूछते हो क्या मैं कभी अपने लिए ठीक सोच भी रहा हूँ। वो छोटे छोटे मोमेंट्स ही तुम्हारे माइंड में एक बैकडोर क्रिएट कर देते हैं। Transition to metaphor, hacking language. टेक दुनिया में एक पासवर्ड होता है जिसके थ्रू कोई तुम्हारी डिवाइस में घुस सकता है। रिलेशनशिप में भी एक पासवर्ड होता है। इनसिक्योरिटीज, अबैंडनमेंट, फियर, नीड फॉर अप्रूवल। जो लोग ये पासवर्ड जानते हैं वो तुम्हें फ्रेंडशिप का फेक लॉगिन देकर तुम्हारे इमोशंस एक्सेस कर लेते हैं। तो इन्हीं सभी पर आधारित है हमारा आज का Part 1. How they find your passwords. The installation. सबसे पहले वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। इट्स नॉट ड्रामेटिक, ये सटल होता है। वो तुम्हारी बातें ध्यान से सुनते हैं लेकिन उनका पर्पस सपोर्ट नहीं, डाटा कलेक्शन होता है। तुमने कहा था कि तुम थोड़ा इनसिक्योर हो अपने कैरियर को लेके। तुमने बताया था कि तुम्हारा बचपन ऐसा था। हर शेयर्ड मेमोरी, हर फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट उनके लिए एक एक्सेस की बन जाता है। और जब तुम ट्रस्ट करना शुरू करते हो तुम खुद वो कीज उनके हाथ में दे देते हो। याद है जब तुमने उनको बताया था कि तुम अपने एक्स की बात को ट्रस्ट नहीं कर पाते? उन्होंने सुना और अगले महीने जब तुमने कोई बाउंड्री लगाई वही बात तुम्हारे अगेंस्ट वेपन बन गई। तुम तो पहले ही इमोशनली अनस्टेबल हो। तो अभी जरा हम और डीप डाउन जाएंगे। यही है हमारा Part 2. The exploit. How they use the data. इंस्टॉलेशन के बाद आता है एक्सप्लॉइट। ये वो जगह है जहां हार्मलेस लाइंस डेंजरियस हो जाती हैं। कुछ कॉमन एक्सप्लॉइट पैटर्न्स। उनका प्रेस केयरफुली टाइम्ड होता है, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा विड्रॉल, ताकि तुम उनके वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट हो जाओ। जब तुम वल्नरेबल होते हो वो तुम्हें सुनते हैं पर फिर तुम्हें बार बार वही दिखाते हैं जहां तुम फॉल्टी होते हो। वो तुम्हें ऐसे पैटर्न्स में फंसा देते हैं जिसे तुम नॉर्मल समझने लगते हो। और रिलेशनशिप में छोटे फाइट तो होते रहते हैं ना, बट योर्स बिकम द रूल। वो कहते हैं अरे यार मैं समझ सकता हूँ तू थोड़ा सेंसिटिव है, और तुम अंदरूनी रूप से अपनी फीलिंग्स को ही क्वेश्चन करने लगते हो। ये एक्सप्लॉइट तुम्हें एक बैकग्राउंड प्रोसेस रन करा देता है। यू डाउट योरसेल्फ। Part 3. The system override. You start acting their script. जब एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल हो जाता है तुम्हारे इंटरनल ओएस पे एक अपडेट पुश हो जाता है जो तुम्हारे थॉट्स को रीराइट करता है। तुम नोटिस नहीं करते क्योंकि अपडेट टाइनी चेंजेस में आता है। एक लाइन हियर, ए लिटिल गिल्ट देयर। फिर एक दिन तुम खुद देखो टू फाइंड आउट तुम उनके वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, तुम उनके लॉजिक को अपना आर्ग्यूमेंट बना रहे हो, और तुम उनके अप्रूवल के बिना तो डिसीजन भी नहीं लेते। ये फुल ओवरराइट होता है। तुम अपने इंटरनल नैरेटर को लूज कर देते हो और उनका वॉइस जो पहले सोचा था कि फ्रेंड है वो तुम्हारी हेडलाइनर बन जाता है। सोचो तुम ग्रुप में कुछ बोलते हो और पहले उनको सीरियस लगता है। अब जब तुम हिचकिचाते हो तो वही फ्रेंड थोड़ा सा स्माइल के साथ बोलता है देखा तुम ही कंफ्यूज थे, और सब लाफ करने लगते हैं। उस लाफ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस चिपक जाता है। ये स्मॉल पब्लिक अंडरमाइंस तुम्हारा ओएस ओवरराइड को स्पीड करते हैं। लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? Part 4. Why friends make the best hackers. Truth, trust and cover.
लोग हमेशा सोचते हैं कि स्ट्रेंजर्स ज्यादा डेंजरियस होते हैं, पर स्पेशली फ्रेंड्स ही बेस्ट हैकर्स बनते हैं। क्यों? बिकॉज ट्रस्ट। तुम उनको पर्सनल इन्फो देते हो विलिंगली। कवर। वो इजीली अपने मैनिपुलेशन को कंसर्न या एडवाइस की तरह हाइड कर सकते हैं। पब्लिक फेस। जब वो सबके सामने नाइस दिखते हैं, तुम्हारे डाउट्स कम लोगों तक पहुंचते हैं, तुम अकेला फील करने लगते हो। इन शॉर्ट, फ्रेंड बनने का मास्क ही उनकी बेस्ट टूल है। एंड नाउ डिस्टर्बिंग रियलिटी। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, इमोशनल हैकिंग का कॉस्ट तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ होता है। तुम अपने पैशंस को इग्नोर करते हो, अपने बाउंड्रीज सॉफ्ट कर देते हो, और हर एक डिसीजन लेते समय तुम पहले उनके रिएक्शन को इमेजिन करना शुरू कर देते हो। एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि जो चॉइस तुम पहले कॉन्फिडेंट ले लेते थे, अब तुम उनको उनकी वजह से जस्टिफाई करते हो। ये सब साउंड स्मॉल पर एग्रीगेटेड ये तुम्हारी लाइफ का स्ट्रिंग व्हील उनके हाथ में दे देता है। रिकवरी आइडिया। स्मॉल, प्रैक्टिकल, इमीडिएट। अब कुछ सिंपल चीजें हैं जो तुम तुरंत कर सकते हो बिना कोई कॉन्फ्रंट्रेशन के। ये फायरवॉल नहीं, ये फुल क्योर है, लेकिन ये तुम्हें बैक डोर क्लोज करने में मदद करेगी। जब किसी फ्रेंड का कमेंट तुम्हें गिल्टी फील कराए, जस्ट पॉज फॉर 5 seconds और इंटरनली लेबल इट दैट वाज ए गिल्ट पुश। जर्नल करो। एक लाइन लिखो, मैंने इस बात पे पहले क्या फील किया था, क्या वो मेरा ओरिजिनल थॉट था। जब तुम इमोशनल हो तब कम लोगों से डिस्कस करो, उनको डाटा कम मिलेगा। एक छोटा बाउंड्री सेट करो और देखो रिएक्शन। अगर रेस्पॉन्स मैनिपुलेटिव हो, डिस्टेंस मेंटेन करो। ये स्टेप्स तुम्हारे फायरवॉल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कंक्लूजन। अगर तुमने अब तक सोचा कि ये सब सिर्फ फ्रेंडशिप ड्रामा है, गलत सोच रहे हो। अगली वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे यही इमोशनल हैकर्स तुम्हारी आइडेंटिटी को रीराइट करते हैं और तुम कैसे अपने अंदर से उस रीराइट को अनडू कर सकते हो। अगर तुम रेडी हो अपनी सोच वापस लेने के लिए, तो अगली वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना। अगर इस वीडियो में कोई भी लाइन तुम्हें स्टिंग कर गई, कमेंट करो आई एम रिक्लेमिंग माई माइंड। शेयर करो किसी फ्रेंड के साथ जो शायद ये देखने की जरूरत महसूस करता हो, एंड सब्सक्राइब करके बेल ऑन करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हें उन रीराइट्स को अनडू करना सिखाएगा। एंड चेक दिस वीडियो, मैं तुमसे वही मिलूंगा। सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।